दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने करोड़ों लोगों को सपना दिखाया कि तुम भी 100 करोड़ कमा सकती हो सिर्फ एक महीने में, सिर्फ अपने मोबाइल से। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वही सपना बहुतों के लिए डरावना सपना बन गया। मैं बात कर रहा हूँ रवि शर्मा की, जिसने अपने डायरेक्ट सेलिंग नाम के बिजनेस में देश भर के युवाओं को पैसों का सपना दिखाया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या रवि शर्मा का ये बिजनेस मॉडल सच में एक अवसर है या फिर एक वेल डिजिटल ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद लोग ना बाहर निकल पा रहे हैं ना पैसा वापस पा रहे हैं। अगर आप किसी भी एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग बिजनेस में हो तो ये वीडियो आपके लिए आँख खोल देने वाला है। देखो रवि शर्मा का नाम आज इंटरनेट पर हर जगह गूंज रहा है। इंस्टाग्राम और मोटिवेशनल रील्स, यूट्यूब पर सक्सेस स्टोरीज और हर दूसरे मोटिवेशनल सेमिनार में उनका नाम कहते हैं। यह वह आदमी है जिसने सिर्फ 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर खड़ा कर दिया, जो लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने की बात करता है। लेकिन भाई सवाल ये है, क्या ये फ्रीडम असली है या सिर्फ इल्यूशन? क्योंकि अगर किसी का दावा हो कि 100 करोड़ एक महीने में कमाए जा सकते हैं, या तो वह इंसान सुपर ह्यूमन है या फिर कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। अब जरा समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। देखो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में गलत नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर अमवे तक कई वैध कंपनियां इस मॉडल पर काम करती हैं। मतलब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सेल्स एजेंट उसे बेचते हैं और उन्हें कमीशन मिलता है। पर असली खेल तब शुरू होता है जब प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा जोर लोगों को जोड़ने पर दिया जाने लगता है। यानी अगर तुम 5 लोगों को जोड़ो तो उनका फायदा तुम्हें मिलेगा, फिर वह 5 और 5 लोगों को जोड़ेंगे और तुम करोड़पति बन जाओगे। अब सोचो अगर हर कोई करोड़पति बन जाए तो गरीब कौन रहेगा भाई। यहीं पर ये डायरेक्ट सेलिंग है, धीरे धीरे पिरामिड स्कीम में बदल जाती है, जहां ऊपर वाले जीतते हैं और नीचे वाले डूब जाते हैं। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर। रवि शर्मा का ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। उनका कहना है ज्वाइन करो, प्रोडक्ट लो, दूसरों को जोड़ो और पैसा कमाओ। पर जब मैंने उनके बिजनेस मॉडल को डिटेल में देखा तो भाई वहाँ सब कुछ साफ नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट की असली कीमत बाजार से कहीं ज्यादा है और ज्यादातर कमाए नए लोगों को भर्ती करने से होती है, न कि प्रोडक्ट बेचने से। और यही चीज इसको वैध डायरेक्ट सेलिंग नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट बेस सिस्टम बनाती है। अब सोचो अगर कल नए लोग जुड़ना बंद कर दे तो क्या यह बिजनेस टिक पाएगा? नहीं भाई, क्योंकि इसका पूरा ढांचा नए पैसे पर टिका है, ना कि वास्तविक बिक्री पर। रवि शर्मा कहते हैं मैंने एक महीने में 100 करोड़ कमाए। मेरी कंपनी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी है। अब सवाल है क्या उन्होंने कभी अपनी कंपनी के आउटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाई है? क्या उन्होंने कभी इनकम टैक्स फाइलिंग पब्लिक की है? क्या किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स ने उनके रेवेन्यू की पुष्टि की है? नहीं, सिर्फ दावे हैं, वीडियो है, मोटिवेशन है, लेकिन आंकड़े जीरो। और भाई जब किसी का बिजनेस पारदर्शी नहीं होता तो उसमें सवाल उठना ही उठना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस सिस्टम में अपना सब कुछ लगा बैठे। कई लोगों ने ईएमआई पर लोन लेकर ज्वाइनिंग किट खरीदी, किसी ने 25,000 लगाए, किसी ने 50,000। पहले कुछ महीने में पैसा आता दिखा, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम धीमा पड़ गया, क्योंकि जो नीचे जुड़े उन्हें भी लोगों को जोड़ना था। पर अब नए लोग मिलने बंद हो गए और एक दिन कंपनी ने पेमेंट डिले कर दिया, कॉल उठाना बंद, मेल्स का जवाब बंद और बस सपना खत्म। कई लोग आज भी उस पैसे के इंतजार में हैं, जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों अब कुछ लोग कहते हैं भाई मेहनत नहीं की इसलिए नुकसान हुआ, या हर बिजनेस में रिस्क होता है। सही बात है भाई, रिस्क होता है, पर रिस्क और ट्रैप में फर्क होता है। रिस्क होता है जब जानकारी पूरी हो, और ट्रैप तब तक जानकारी छिपाई जाए अगर कोई कंपनी अपने सदस्य से ये ना बताए कि असली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, तो वह ट्रांसपेरेंसी नहीं मैनिपुलेशन है। और ये बात किसी भी जेन्युइन बिजनेस में स्वीकार नहीं है।
भारत में 2016 में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जारी की थी। उसमें साफ लिखा है, अगर कोई कंपनी रिक्वायरमेंट से पैसा कमाती है तो वह पिरामिड स्कैम मानी जाएगी, गैर कानूनी है। अब सवाल, क्या रवि शर्मा की कंपनी ने खुद को डायरेक्ट सेलिंग रजिस्टर में दर्ज कराया है? क्या उनके पास वैध लाइसेंस है? अगर नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। भाई, अगर तुमसे कोई कहे सिर्फ 10,000 लगाओ और करोड़पति बनो, तो समझ लेना वह करोड़पति तो बनेगा, पर तुमसे पैसे लेकर। कोई भी बिजनेस तब तक वैध नहीं माना जा सकता तब तक उसमें पारदर्शिता, वैध उत्पाद और स्थिर आय का स्रोत न हो। इसलिए हमेशा कंपनी की रिपोर्ट मांगो, पहले से जुड़े लोगों से बात करो, बड़ी रकम कभी मत लगाओ और जो भी चमकदार दिखे उसके पीछे की सच्चाई जरूर खोजो। दोस्तों, आज के दौर में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर ईमानदारी से कमाना वह अब भी सबसे बड़ी ताकत है। रवि शर्मा जैसे लोग आते रहेंगे, हर बार नए नाम, नया लोगो, नया सपना लेकर, लेकिन तुम्हें तय करना है, तुम सपना खरीदना चाहते हो या सच्चाई समझना चाहते हो। अगर तुम भी किसी ऐसी स्कीम में फंसे हो तो, या तुम्हारा कोई दोस्त इसमें फंसने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर करो, शायद इससे कोई एक इंसान बच सकता है। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और लिखो, क्या तुम डायरेक्ट सेलिंग को मानते हो एक अवसर, या इसे झूठी चमक समझते हो?